हेलो बच्चों, हाय, वेलकम टू निक भाई का मैथ्स। आज हम लोग संभव द बेसिक फाउंडेशन क्लास इस सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचसीएफ, करेक्ट है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हमको पता है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये फैक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग एचसीएफ कैसे पता करेंगे। तो जैसे कि मुझे एचसीएफ पता करना है 45 एंड 30 का। नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ। ओके, सबसे पहले 45 के फैक्टर बना लो। अगर देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है कि अगर हम इन दो नंबर को ऐड करते हैं और अगर वो नंबर उस 3 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल बाय 3 से होता है ना। तो अगर मैं सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करूंगा, हमेशा सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो इसको मेरा आंसर आ जाएगा 15 3 45, करेक्ट। देन अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपके पास 5 1 5। अब अगर मैं 30 की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे 30 को ले रहा हूँ तो 30 को फिर से डिवाइड करूं, सबसे छोटा नंबर मेरे पास है 2, तो मैं यहाँ पे 2 से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा 15। तो 15 अगर मैं इसको अभी फिर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 5 कितना होता है 15। अब 5 है तो ये किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 5 1 5, करेक्ट। अब इसके मेरे पास देखो तो फैक्टर क्या है 45 के, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फैक्टर ऑफ 45 इज इक्वल टू है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एंड फैक्टर ऑफ 30 कितना है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। अब हमको क्या पता करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ नहीं करना है, इन दोनों के इसमें हमको क्या पता करना है, बस हमको इन दोनों के बीच में पता करना है कॉमन फैक्टर। देयरफॉर हमको क्या पता करना है बेटा, यहाँ पे एचसीएफ, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30 इज इक्वल टू क्या पता करना है। इनमें सबसे सिंपल सी चीजें हैं कि इन दोनों के क्या पता कर लो आप लोग, कॉमन फैक्टर, करेक्ट है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर पता करो, आपको पता चल जाएगा। तो कॉमन क्या है, इसमें भी सर 3 दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। देन सर यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब जो आपके कॉमन फैक्टर आया वो यहाँ पे राइट कर दो, तो क्या आ गया बेटा आपके पास, हमारे पास आया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंपल क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होंगे उसी को उठाना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है मुझे 3 और 5, तो 3 5 से कितना हो गया बेटा 15। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30 कितना है बेटा, तो ये आया सर 15, करेक्ट है। ऐसे हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिसमें मैं सेकेंड में ले रहा हूँ एक एग्जांपल। नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 48। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 48। उसी इससे करो कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कि सबसे पहले सर हम लोग करेंगे कि 16 के फैक्टर निकाल लो। तो देखो अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर इवन प्लेस पे, सॉरी यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है, इवन नंबर, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया कि सबसे पहले क्या करना है कि छोटे नंबर से डिवाइड करते चलना है। अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा बेटा 2 8 16। फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 8 आ गया मेरे पास। फिर से 4 है तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 4, 2 से होगा 2 2 1, ये आ गया मेरा फैक्टर ऑफ 16। अब हमको क्या करना है बेटा 48 का फैक्टर बना लो, ऐसे ही 48 का फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो अगेन मुझे यहाँ दिख रहा है यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा इवन नंबर, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, तो सर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, करेक्ट है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 4 8, 24 आ गया। फिर से सर यूनिट प्लेस पे मुझे इवन नंबर दिख रहा है, इसका मतलब अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। करो इसको तो 12 2 24, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो इसको करो, फिर से आएगा मेरे पास 6। फिर से 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2 3 6। अब ये सर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये होगा 3 से, तो ये आ गया मेरे पास 3 1 3। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिखो देयरफॉर फैक्टर ऑफ 16 इज इक्वल टू क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन फैक्टर ऑफ 48 कितना है, देखो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 48 इज इक्वल टू आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया।
चलो मैं चाहूँ तो बेटा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इज इक्वल टू करके, हाँ 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि सब में 2 है। अब देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो तो 2 कितना टाइम्स है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3, करेक्ट है। चलो अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका कॉमन फैक्टर है ना, देयरफॉर कॉमन फैक्टर ही पता करना है, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 16 एंड 48 इज इक्वल्स टू, क्या पता करना है बस इसमें कॉमन फैक्टर। तो क्या क्या दिख रहा है आपको कॉमन, देखो यहाँ पे सर यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे 2 रेज़ टू द पावर 4 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या है 2 रेज़ टू द पावर 4, इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या है मेरे पास कॉमन है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा 2 रेज़ टू द पावर 4, करेक्ट है 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 रेज़ टू द पावर 4 मतलब क्या होता है बेटा 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, कितना आ गया ये देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो ये आ गया मेरे पास 16। इसका मतलब HCF ये आया मेरे पास HCF ऑफ 16 एंड 48 इज इक्वल्स टू 16। और एक एग्जांपल करके देखेंगे बेटा हम लोग। अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 39 एंड 25, ठीक है। हमको अभी इसका क्या पता करना है, इसका हमको HCF पता करना है। तो देखो इसको भी हम लोग कर लेंगे, क्या करना है सिंपल, सबसे पहले 39 के फैक्टर निकालो। तो अब ये सर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 9 + 3 हो गया 12, 3 के टेबल में 12 आता है मतलब 3 से डिवाइड होगा, तो करो 13 3 ज़ा 39। अब ये ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब सीधा किससे कटेंगे बेटा 13 से, तो ये आ गया मेरे पास 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है 25। अब देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 5 + 2 7 नहीं, तो फिर अब ये सीधा किससे कटेंगे बेटा 5, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो तो 5 से कटेंगे है ना। 5 के टेबल में 25 आता है क्या, हाँ तो बिल्कुल 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 किसके टेबल में आएंगे, तो खुद 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, इसका मतलब हमने फैक्टर निकाल लिए। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देयरफॉर राइट डाउन हियर फैक्टर ऑफ 39, क्या है बेटा फैक्टर ऑफ 39 3 मल्टीप्लाई बाय 13, करेक्ट है। देन यहाँ क्या आया फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू आया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 39 एंड 25, राइट हियर देयरफॉर HCF ऑफ 39 एंड 25 इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोग दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मल्टीप्लाई बाय 1। देखो 13 3 ज़ा 39 13 3 ज़ा 39 39 इंटू 1 39, करेक्ट है। यहाँ पे भी 5 5 ज़ा 25 25 मल्टीप्लाई बाय 1 25। इसका मतलब अगर आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि क्या आता है बेटा इसका HCF 1, क्या आता है इसका HCF 1। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 39 एंड 25 इज 1, ठीक है। अभी और एक एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, अभी हम लोग नया एग्जांपल लेते हैं 81 एंड 99, ठीक है बेटा 81 एंड 99, चलो ठीक है। सबसे पहले क्या पता करेंगे फैक्टर ऑफ 81, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि जी हाँ बिल्कुल। 8 + 1 कितना होता है बेटा 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, तो करो इसको, कितना आएगा 3 2 ज़ा 6 21 आया तो 7 से 3 7 ज़ा 21। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 7 + 2 9, तो फिर से 3 से कट सकते हैं, तो कितना हो गया 3 9 ज़ा 27। अब 9 है तो 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 1, ठीक है बेटा। चलो अब ऐसे ही 99 का निकालो, तो 99 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकते हैं बिल्कुल, 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से कटेगा बिल्कुल, तो 11 3 ज़ा 33। अब तो ये ना 1 से कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, तो इसको 11 से काटो, 11 1 ज़ा 11, ठीक है बेटा। तो ये हमने फैक्टर निकाले, देयरफॉर राइट डाउन हियर फैक्टर ऑफ 81 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, ये आ गया। देन फैक्टर ऑफ 99, फैक्टर ऑफ 99 क्या बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, करेक्ट है। तो अभी हम लोग निकालेंगे HCF, है ना, HCF ऑफ 81 एंड 99 इज इक्वल टू, क्या कॉमन दिख रहा है देख लो बेटा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सर दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है,
यहाँ पे भी 3 है। देन कुछ कॉमन है क्या बेटा? नहीं। इसका मतलब कॉमन बस यहाँ पे ये दो ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 कितना हो गया बेटा? 9। इसका मतलब क्या आ गया बेटा? HCF ऑफ 81 एंड 99 इज 9। कितना आ गया? 9। अभी हम लोग देखेंगे LCM, ठीक है? चलो अभी हम लोग देखते हैं LCM। तो LCM मतलब क्या होता है बेटा? तो LCM का फुल फॉर्म होता है सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके भी LCM पता करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि 9 एंड 15 का हमको क्या पता करना है? LCM पता करना है। तो वही प्रोसेस है जिसमें हम लोग अभी तक करते आए हैं। क्या करना है कि सबसे पहले 9 वही करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा हमको कि 9 के फैक्टर पता कर लो। तो 9 के फैक्टर 3 से कटेगा, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 3 कटेगा 3 से, तो 3 1 ज़ा 3। अब क्या पता करना है बेटा हमको? 15 का फैक्टर, है ना? तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर। 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 किसके टेबल में आएगा? तो खुद 5 के टेबल में, तो 5 1 ज़ा 5 मिल गया अभी हमको। तो लिखो यहाँ पे वही जो लिखते हैं देयरफॉर। क्या लिखना है बेटा हमको? फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू क्या आया बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट? अभी हमको क्या पता करना है? LCM। क्या पता करना है हमको? LCM ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल टू, देखो LCM में क्या करना पड़ता है? सिंपल आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले इसमें भी कॉमन क्या है ना? तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? जैसे हम लोग देख रहे हैं तो सर इस पर हमको कॉमन दिख रहा है, ये 3 है और ये एक 3 है ना? तो ये कॉमन दिख रहा है हमको। तो जो कॉमन है उसको हम लोग लिखेंगे ओनली 1 टाइम्स, है ना? जो कॉमन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? ओनली 1 टाइम्स। तो इसका मतलब ये लिखा मैंने 3। अब जो बचा है बेटा वो भी लिख लो। तो कितना आएगा? 3 और ये 5, ये 2 बचा, ये 3 बचा, 5 बचा, इसको भी लिख दो। तो इसका मतलब कितना है बेटा? ये 3 3 ज़ा 9 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो 9 5 ज़ा कितना हो गया? 45। इसका मतलब LCM ऑफ 9 एंड 15 कितना आया? 45। सिंपल। और एक क्या है कि ऐसा नंबर जो 9 के भी टेबल में आता है और 15 के भी टेबल में आता है, उसको हम लोग बोलेंगे LCM, ठीक है? अब चाहे तो बेटा जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो तो फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कितना होगा बेटा? 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और ये तो मेरा एज इट इज है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सिंपल दोनों में मुझे क्या दिख रहा है कि 3 क्या हो रहा है सर? रिपीट, है ना? कि 3 कॉमन दिख रहा है। तो जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैक्टर रहेगा, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर रहेगा, सबसे पहले उसको लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे 3 स्क्वायर, उसके बाद हम लोग 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट जो पावर रहेगा उसको लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर। अब हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? LCM ऑफ 9 एंड 15 में कि 3 का स्क्वायर। अब ये 3 तो रिपीट हो गया था, तो 3 का हाईएस्ट पावर में लिखे हमने और ये मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा बेटा? 9। 3 के स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना है? ये 45, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और एक हम लोग और 2-4 एग्जाम्पल चेक करते हैं हम लोग, ठीक है? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 15 एंड 20। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिए 15 एंड 20। वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 15 के फैक्टर पता करो, तो 3 से कटेगा सर 3 5 ज़ा 15। फिर ये 5 है तो सर 5 से कटेगा 5 1 ज़ा 5। देन कितना है बेटा मेरे पास? 20। 20 से करो इसको तो 2 से कटेगा ये, बिल्कुल 2 10 ज़ा 20। फिर से 2 से कटेगा तो 2 5 ज़ा 10। अब 5 है तो 5 से कटेगा 5 1 ज़ा 5। देयरफॉर राइट हियर फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू कितना आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ फैक्टर ऑफ 20 कितना है बेटा? इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना? चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या पता करना है? LCM हमको पता करना है LCM। तो लिखो यहाँ पे LCM ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल टू क्या है बेटा? देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर कुछ कॉमन दिख रहा तो है। यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 5। तो जो कॉमन दिखता है उसको हम लोग लिखते हैं बस 1 टाइम्स, करेक्ट है ना? तो जो कॉमन दिखता है उसको हम लोग लिखते बस 1 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5। उसके बाद क्या बचा बेटा? 3 बचा है 2 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कितना होगा बेटा? देखो
5 3 ज़ा हो गया मेरा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा कितना हो गया मेरा 4, 15 4 ज़ा कितना आ गया बेटा 60। इसका मतलब मेरे पास क्या है बेटा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल्स टू कितना आया, 60 आया। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल है बेटा 24 एंड 72। चलो इसको करते हैं। सबसे वही प्रोसेस करना है, क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर पता करो 24 का। तो 24 का फैक्टर 2 से कटेगा, बिल्कुल यूनिट प्लेस पे कितना इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 12 2 ज़ा 24। फिर से 2 से कटेगा बेटा, हाँ 2 6 ज़ा 12, 6 आया तो 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटो तो 3 3 ज़ा 1। अब क्या बचा बेटा 72। ठीक है, 72 को काटो, यूनिट प्लेस पे कितना दिख रहा है मुझे, इवन नंबर, इसका मतलब 2 से डिवाइड तो होगा। चलो 2 से काटो तो 2 3 ज़ा 6, 12 बचा, 2 6 ज़ा 12, करेक्ट है। आप लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, 72/2, 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 is 1, now here 2, then 2 6 ज़ा 12, 12 - 12 is 0। ओके बेटा, अगेन देखो 2 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर, तो 18 2 ज़ा कितना आ गया 36। फिर से 2 से कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर, काटो इसको फिर से, तो 2 9 ज़ा 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटो, तो 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 1 ज़ा 3, फैक्टर मिल गया बेटा हमको। लिखो यहाँ पे देयरफॉर राइट हियर फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, करेक्ट है। चलो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 कितना टाइम्स है, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। देन क्या है मेरे पास, तो मेरे पास आया है फैक्टर ऑफ 72। फैक्टर ऑफ 72 क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3, कितना टाइम्स है बेटा, 2 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 का स्क्वायर है ना, एक प्रॉपर्टी है बेटा, a रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर m प्लस n, करेक्ट है, इससे आता है बेटा वो। तो चलो अब हम लोग क्या पता करना है हमको, एलसीएम ऑफ 24 एंड 72 इज इक्वल टू क्या है बेटा, क्या चेक करते हैं हम लोग चेक करते हैं कि सबसे पहले कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चेक कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 का क्यूब, यहाँ पे भी दिख रहा है 2 का क्यूब, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब दूसरे में क्या पता चल रहा है बेटा मेरे को, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, लेकिन हम लोग क्या पता करते हैं कि कॉमन में हाईएस्ट पावर किसका है, तो इसका है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 3 के स्क्वेयर को लिखेंगे, तो इसका मतलब अभी हम लोग निकाल सकते हैं अभी हमारा एलसीएम। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, हमारे पास आया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वेयर। तो 2 का क्यूब, 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 का स्क्वेयर मतलब 3 कितना टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स, 1 2 कितना आ गया, चलो चेक करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया, और 3 3 ज़ा 9, तो 8 9 ज़ा कितना आ गया बेटा 72। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 24 एंड 72 इज 72। चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। फोर्थ एग्जांपल है बेटा 45 एंड 30। अब इसका हमको क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। क्या पता करेंगे, सबसे पहले फैक्टर, चलो 45 के निकालो। हमने बोला कि सबसे पहले कहाँ से चलेंगे हम लोग, छोटे नंबर से, है ना। तो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 3 से हो सकता है क्या, 5 + 4 9, 3 के टेबल में 9 क्या, जी बिल्कुल, इसका मतलब 3 से डिवाइड करो इसको, तो आएगा कितना, 3 1 ज़ा 3 15, तो 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से कटेगा बेटा, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15, अब ये 5 के टेबल में आएगा 5 5 1 ज़ा 5। अब क्या बचा हमारे पास 30। 30 को देखो यूनिट प्लेस पे 0, 2 से डिविजिबल होगा सर, तो 15 2 ज़ा होता है 30। अब ये 3 से कटेगा बेटा, बिल्कुल 3 5 ज़ा 15, 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5। फैक्टर क्या मिल गया बेटा हमको, राइट लिखो यहाँ पे, फैक्टर ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो मैं यही से लिख रहा हूँ बेटा, 30 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 45 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 3 9 × 5 45 हो गया। एलसीएम पता कर रहे हैं, एलसीएम में क्या, चलो यहाँ पे लिखो 3 कितना टाइम्स है बेटा, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू,
यहाँ देखो तो 2 1 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, ठीक है। क्या पता करना है हमको? एलसीएम ऑफ 45 एंड 30 इज इक्वल्स टू क्या आया बेटा? जो पहले कॉमन है उसको चेक कर लो। कॉमन में क्या दिख रहा है हमको? सर 3 कॉमन है, तो ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर इसको लिखेंगे। और 5 5, तो एक कोई भी 5 उठा लो यहाँ से, ठीक है बेटा। इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे ना, तो इन दोनों में ये इसमें हमको मिला 3 3 कॉमन, 5 5 कॉमन। उसमें भी हम लोग किसको लिखते हैं? जिसका पावर ज़्यादा हो। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? एलसीएम ऑफ 45 एंड 30 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5। जो कॉमन था वो लिख लिया। अब क्या बचा बेटा पास? 2। 3 का स्क्वेयर मतलब मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, करेक्ट है। और 5 टू ज़ा कितना होगा बेटा? 10। तो 3 3 ज़ा कितना होगा बेटा? 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 9 10 ज़ा 90। इसका मतलब कितना है बेटा? एलसीएम ऑफ 45 एंड 30 इज 90। ठीक है बेटा। तो हमने इस वीडियो में क्या देख लिया? एचसीएफ कैसे पता करते हैं वो देख लिया, और एलसीएम कैसे पता करता है वो देख लिया, ठीक है। अगर आपको बेटा चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।